आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्लीज़ अपनी आंखें बंद करें। हम 2-3 मिनट प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि जरूर परमेश्वर हमारे बीच में होकर कार्य करेगा। अपनी आंखें जरूर बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज के सुंदर से समय के लिए प्रभु आपने प्रभु हमें दिया है। आपको धन्यवाद खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन प्रभु मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु लाइव के, और जो जुड़ने वाले हैं प्रभु, हर एक को आप आशीष करना प्रभु। प्रभु इनसे बातें करना खुदावंद, मुझसे भी बातें करना प्रभु। हमारी परिस्थितियां, हमारे हालात, हमारा जो भी जीवन में चल रहा है प्रभु, उन सब बातों के विषय में प्रभु आप हमसे बातें करना खुदावंद। और आपके निकट आने के लिए, आपके पास रहने के लिए, सदा आप में बने रहने के लिए प्रभु आप हमें मदद सहायता करना। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम महान है, आप दयालु है, दया की करुणा के सागर है खुदावंद। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सुर और आखिर, पहला और अंतिम परमेश्वर पिता तू ही है मेरे खुदा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक जीवन में आप कार्य कर खुदावंद। प्रभु आप इन्हें आशीष दे खुदावंद प्रभु, इनकी फैमिली, इनका परिवार, इनका शरीर, इनकी आत्मा, प्राण, हालेलुया, इनकी शारीरिक, आर्थिक, हालेलुया, जो भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम में प्रभु हालेलुया आशीष तो होने पाए खुदावंद। प्रभु तेरी महिमा इनके जीवनों से हो प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अब तक हमने देखने, बोलने, उठने, बैठने में, जानबूझकर, जाने अनजाने में प्रभु यीशु मसीह डिटाई और गुप्त पापों में परमेश्वर पिता आपके वचन को इनकार करके आपके ही विरुद्ध पाप किया है प्रभु। हमारी उन सब पापों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि हम मानते हैं, छोड़ते हैं, पश्चाताप करते प्रभु। हम पे दया कर, करुणा कर प्रभु। जो कुछ आप करें प्रभु वही हो प्रभु। हमारी बुद्धि और समझ से कुछ नहीं परमेश्वर पिता, परंतु आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ हो। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के जीवित नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन एंड अगेन जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। एंड जरूर आप आमीन बोल के इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर निश्चय हमारे जीवनों में कार्य करता है और वो जिंदा है। यस लॉर्ड। एक वचन हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब से। यिर्मयाह उसका 33 चैप्टर, उसका 3 वचन। यिर्मयाह उसका 33 चैप्टर, उसका 3 वचन, उसमें लिखा है। अगर आप में से कोई बाइबल पढ़ता है तो जरूर यहाँ पे कमेंट में, यहाँ पे आप मुझे उस वचन को सेंड कर सकते हैं अगर आपको पता है या फिर पढ़ते हो। नहीं फिर मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सीरियस ये वचन है और कहीं ना कहीं हमें इस वचन के अनुसार अपने जीवन में, प्रभु में होने के बाद में, हमारा जीवन इस वचन के अनुसार नहीं है तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं। और हमें निश्चय इस वचन को आज अपने जीवन में जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे लेना है और परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में कार्य करेगा। आपसे मैं बहुत बार हेल्प मांगी हूँ, बहुत बार हेल्प मांगी हूँ। मेरी बहन, आप प्रभु यीशु मसीह से हेल्प मांगिए। मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर है। थैंक यू ब्रदर, आपने वचन को सेंड किया। निखिल मसीह, थैंक यू। जय मसीह की ब्रदर। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो यही वचन इस तरीके से लिखा हुआ है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दास यिर्मयाह, परमेश्वर उससे कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। जब उसकी लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ रहे थे, वो एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, कहीं ना कहीं वो अपनी समझ का सहारा ले रहा था, अपनी बुद्धि लगाकर, अपनी समझ से, अपनी ही बातों में उलझा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। कठिन बातें? कौन सी कठिन बातें? जो हम नहीं जानते।
जो हम नहीं जानते, वो कठिन बातें। हमें लगता है हमारे फ्यूचर को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर, हमारे आज को लेकर, हमारे कल को लेकर, हमारे आने वाले दिनों को लेकर, हमारे परिवार, फैमिली, हमारा घराना, सब बातों को लेकर हम बहुत बातों में चिंतित होते हैं, बहुत बातों में फंसे होते हैं। हमें लगता है कि हाँ, कई बार हम अपनी ही इच्छा के अनुसार हम डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे डिसीजन हमारे लिए गलत ठहरते हैं। हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हम लगता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ बुरा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन हमें क्या कह रहा है? तुम मुझसे प्रार्थना कर, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु कहता है तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। और जब हम मत्ती की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने द्वार को बंद कर और तेरा पिता जो गुप्त में है तो उससे प्रार्थना कर। तो हमारा एक जीवन होना चाहिए परमेश्वर के साथ में, एक प्रार्थना का जीवन, एक रिलेशन हमारा होना चाहिए, जो कि मैं हर बार लाइफ पे इस बात को बहुत ही नजदीकी से और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा एक रिलेशन जब तक परमेश्वर के साथ नहीं होगा, तब तक ना तो हम खुदा के साथ बैठ सकते, ना हम उसको सुन सकते, ना ही समझ सकते कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। वचन कह रहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। पहले हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके साथ बैठना पड़ेगा, और जब तक बैठेंगे नहीं हम प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? उसके साथ एक पर्सनल रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब हम उसके साथ बैठेंगे, हमें उससे बात करना अच्छा लगेगा, हम उसे सुनना चाहेंगे, हम उससे बात करना चाहेंगे। बट हमारा अगर रिलेशन ही खुदा के साथ नहीं है, अगर हमारा संबंध ही प्रभु के साथ नहीं है और हम सोच रहे हैं कि प्रभु हमसे बातें करे, प्रभु तेरी योजना मुझे बता, तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, कैसे चाहता है, मैं क्या करूं, किस रास्ते पे चलूं, कैसे चलूं, किससे बात करूं, क्या करूं, किस तरीके से करूं, हमसे खुदा नहीं बात कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है, और जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी गिने जाते हैं और वो धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर। जब आप बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में जाकर बैठना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं, अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी चल रहा है, आप किसी गलत चीज में, गलत संबंध में हो, आपके घर परिवार में, आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, आप प्रभु से बताओ, आप प्रभु के पास जाओ, प्रभु को कहो, प्रभु मेरे जीवन में ये कुछ चल रहा है, तेरी इन बातों के विषय में क्या इच्छा है, तेरी इन बातों के विषय में क्या इच्छा है। जब हम उससे बैठेंगे, जब हम उनसे बात करेंगे, प्रभु कहता है तुम उससे प्रार्थना कर। और जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर को कैसे सुन सकते हैं? पहले हमें बोलना पड़ता है ना। अब हम किसी दुकान के ऊपर जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो वहां दुकान पे जाकर हम खड़े हो जाएंगे तो हमें दुकान वाला पूछेगा भाई तुझे क्या चाहिए, बट हमें बोलकर बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ये चाहिए, तो वो हमें देगा। कितने का चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो हमें देगा। या फिर उसके पास नहीं होगा तो वो हमें मना करेगा, भाई मेरे पास नहीं है, बट हमें बोलना पड़ता है। अगर मैं जाकर चुप खड़ा हो जाऊं तो ना मुझे कोई सुनने वाला है, ना मुझे कुछ दे सकता है। इसी तरीके से हम परमेश्वर में हमारा एक रिलेशन होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे परमेश्वर को पुकारें, क्या वो परमेश्वर सही है। बहुत बार हम चीजों को वैल्यू देते हैं, कभी इंसान को वैल्यू करना, कभी उन चीजों को वैल्यू करना, कभी अपने आप को ही ऑनर कर देना, बहुत बातों में इंसानों को आदर करना। परमेश्वर ने प्यार करने के लिए कहा है। परमेश्वर से बढ़कर आप किसी इंसान को अगर प्लेस दे रहे हो, स्थान दे रहे हो, तो कभी आप उम्मीद छोड़ देना इन बातों की, खुदा आपसे बात करेगा। यहां पे वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे, प्रभु कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनूंगा। अब मुझे किसी चीज की नीड है, मैं किसी इंसान के पास में जा रहा हूं, भाई मुझे ये दे दे, मैंने खुदा को नहीं कहा है, मैं इंसान से मांग रहा हूं। भले हमें इंसान दे सकता है, लेकिन प्रभु कहता है ना, तुम मुझसे मांग, तुम मुझसे प्रार्थना कर, तुम मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। और बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं, कैसे करें, हमें प्रार्थना नहीं करना, तो हम कैसे करें, कैसे बैठे प्रार्थना में, हम समय नहीं बिता पाते, हम खुदा के साथ नहीं चल पाते। खुदा के साथ बैठने का मतलब क्या है? बाइबल कहती है कि तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
तो पहले हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करें, और जब उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करेंगे हमारे अंदर परमेश्वर के साथ में बैठने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। और जब हम उसके साथ बैठेंगे, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा खुद तुम में होकर प्रार्थना करता है, तो हमें फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए। बट हमें सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपना एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसकी आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा, उसके वचन को मानना पड़ेगा। और जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हम में आकर परमेश्वर के कामों को प्रकट करता है, वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, परमेश्वर के मार्गों पे चलना सिखाता है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल पाते हैं, हम सुन पाते हैं परमेश्वर हमसे क्या बातें कर पाए। हालेलुया। बट प्रॉब्लम यही है कि हम खुदा के साथ हैं, खुदा में हैं बट खुदा के साथ नहीं है। हालेलुया। हमें खुदा में नहीं रहना है बट हमें खुदा के साथ में रहना है। बहुत से लोग हैं, बहुत से क्रिश्चियन हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ मैं यीशु मसीह में हूं, चलो ठीक है सब कुछ। बट क्या हमने कभी जांच कर देखा है कि प्रभु हमारे भीतर रहता है कि नहीं है? जब तक प्रभु हमारे बीच में नहीं है, जब तक परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है, हमारे मध्य में नहीं है, तब तक हमारा मसीह में होना व्यर्थ है। आप मसीह में हो सकते हो, आप चर्च जाने वाले हो सकते हो, आप संगति करने वाले हो सकते हो, बट अगर आप आज्ञाकारिता में नहीं हो तो आप परमेश्वर के साथ बैठ भी पा रहे हो तो भी आप कभी परमेश्वर को सुन ही नहीं सकते। तो मोस्टली हालेलुया हमारा एक रिलेशन परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है, और जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक हम खुदा को सुन नहीं सकते। हालेलुया। अगर हमें दुकान पे कुछ लेकर आना है तो हमें दुकान पर जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी, उसको बोलना पड़ेगा, तब वो हमें देगा। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू जानता ही नहीं है, ना तूने कभी सुनी है ना समझा है, कभी तेरे चित्त में ही नहीं चढ़ी होंगी ऐसी बातें मैं तुझे बताऊंगा। भाई प्रभु मुझसे बात नहीं करता, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, बट आप प्रभु को सुनना नहीं चाहते, आप प्रभु के साथ बैठना नहीं चाहते, आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हो, आप अपने मन के मुताबिक चलते हो, आपको जो अच्छा लगता है वो करते हो, तो प्रभु फिर आपको कैसे हालेलुया बोलेगा? और अगर वो बोल भी रहा होगा तो आप सुन नहीं पाओगे, क्योंकि जब हम शारीरिक कामों में चलते हैं तो हमारी आत्मिक बुद्धि काम नहीं करती हो, आत्मिक बुद्धि काम नहीं करेगी तो हमारे आत्मिक कान बंद रहेंगे, और ये आत्मिक कान बंद रहेंगे तो हम कभी भी खुदा को सुन ही नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि हालेलुया तू मुझसे प्रार्थना करते, मेरी सुनकर तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। तो हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रभु के साथ बैठना जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना जरूरी है। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके साथ चलेंगे, हालेलुया परमेश्वर निश्चय हालेलुया जो हमसे बात करना चाहता है वो हमसे बात करेगा। हालेलुया। तो आज से डिसीजन करें कि मैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठूंगा, मैं तेरे साथ संगति में रहूंगा, मैं तेरे साथ टाइम बिताऊंगा। प्रभु मुझसे बात कर, मुझे क्या तू चाहता है मेरी लाइफ से तू मुझे बता। हालेलुया। हमें बोलना पड़ेगा, हालेलुया हमें बोलना पड़ेगा, प्रभु को जाकर बताना पड़ेगा, प्रभु तेरी क्या इच्छा है मुझे बता, कैसे चाहता है कि तुम मैं चलूं मुझे बता, तो क्या चाहता है कि मेरी लाइफ में क्या हो क्या नहीं हो, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, क्या चलना है कैसे चलना है, तो मुझे बता। तो मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरे सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हो सकता है बहुत बातों में हमें लग रहा हो कि हाँ हम ये जो कर रहे हैं वो सही है, बट क्या पता परमेश्वर से प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, और जब आप बैठोगे परमेश्वर के साथ निश्चय वो आपसे बातें करेगा। हालेलुया। इच्छा रखनी है। समझ पा रहे हैं आप लोग? काफी दिनों से मैं वीडियो जो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ यहाँ पे, तो हो सकता है उसकी वजह से हालेलुया हमारे साथ लोग नहीं एंगेज हो पा रहे होंगे, जुड़ रहे नहीं है। बट मैं चाहता हूँ जितने भी आप लोग इस वचन को सुन रहे हो, आप इस वचन को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। निश्चय परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करता है जब वो प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। लेकिन हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, उससे बात करें, प्रभु मेरे जीवन में ऐसे हालात हैं, ऐसी परिस्थितियां, मैं कंफ्यूज हूँ प्रभु अपनी लाइफ को लेकर, तो मुझसे बात कर। हालेलुया। तब निश्चय परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो भला परमेश्वर है। और जब हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब उसका 12 चैप्टर, हालेलुया, तो उसमें लिखा है अपने आप को जीवता और भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा। और जब उसके सेकंड वर्जन में पढ़ते हैं लिखा है तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले, जिससे तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो।
तुम इस संसार के सदस्य ना बनो। अगर हम प्रभु में आने के बाद में संसार के जैसे चल रहे हैं, संसार के जैसे सब कुछ करना, हमारा संसार के जैसे, हमारा कुछ भी नहीं बदला है, बस हमने अपना विश्वास बदल लिया है कि हाँ पहले हम और कुछ चीज़ों पर विश्वास करते थे, किसी और देवी देवता पे, हम अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बस हमारी लाइफ बदल गई। नहीं, आपका विश्वास होना है, बट आपके विश्वास के अनुसार आपके काम भी होने हैं। क्योंकि बाइबल कहती है बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। अब आप यीशु मसीह में आए हो तो आपको यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उससे प्यार करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, क्या मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं? हमने देखा है, कभी जांच कर परख कर देखो, अपने आप को समझ लो। लेकिन प्रभु अल्लाह क्या मैं तेरी आज्ञाओं को मानता हूँ? मैं दावा तो करता हूँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ शब्दों से, तुम होठों से मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर हैं। हालेलुया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे होठ तो प्रभु की महिमा करने वाले हो, हमारा दिल कहीं संसार में पड़ा हो, संसार की चीजों में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बातों में फंसा हो, हम ऐसे अंधकार में पड़े हो और कह रहे हो प्रभु हम तुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। प्यार नहीं है, ये तो शो ऑफ है, ये तो दिखावा है, और ये दिखावे से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। अगर आप नहीं बदल पा रहे हो, आप कुछ आपकी लाइफ में कमियां हैं, आप नहीं निकल पा रहे हो उन बातों से, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप उपवास करें, आप उन बातों के विषय में परमेश्वर को कहें प्रभु मैं इन चीजों से निकलना चाहता हूं, मेरी लाइफ में ये चीजें हैं जो मुझे पीछे लेकर जा रही हैं, प्रभु तेरे साथ रिलेशन में नहीं आने दे रही है, मैं तुझे सुनना चाहता हूँ बट नहीं सुन पा रहा हूँ इन चीजों की वजह से, मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूँ, तेरे साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ, तेरे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, बट प्रभु मैं नहीं सुन पा रहा हूँ इन चीजों की वजह से, मैं उलझ गया हूँ, इन पापों में फंस गया हूँ। प्रभु तू मुझसे बात कर, तू मुझे छुड़ा इन चीजों से। निश्चय परमेश्वर छुड़ाएगा, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, सत्य मैं हूं। मतलब आपको यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है, और जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, हालेलुया, आपको स्वतंत्र कर देगा वो। हालेलुया। इसलिए लिखा है हालेलुया तुम मुझसे प्रार्थना कर। प्रभु कह रहा है मुझसे बात कर। तेरी लाइफ में जो कुछ चल रहा है मुझसे बात कर, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझसे बात कर, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। कोई भी, हम इंसान है, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो परमेश्वर की इच्छा के नहीं अनुसार नहीं है। हम जानबूझकर बहुत से पाप करते हैं, जाने अनजाने में नहीं, जानबूझकर भी हम डिसीजन लेकर पाप करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा करता है। वो बार बार क्षमा नहीं करेगा। वो आज हमसे बात करना चाह रहा है, वो आज हमें अवसर दे रहा, तो हम उसके साथ में बैठें, उसके साथ समय बिताएं। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर हम हालेलुया हमें सुनेगा और वो हमें बात करेगा, हमें बताएगा। इसलिए वचन जब हम रोमी का पत्री उसका 12 चैप्टर उसका 2 वचन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। तुम इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारे मन के हालेलुया नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। हमारा मन नया हो चुका है, हम आज प्रभु यीशु मसीह से बात विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर आशा लगा कर रखते हैं, लेकिन क्या हमारी आशा संसार में है? ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक इंसान के मन को सिर्फ खुदा जानता है और वो अपने आप खुद जानता है, और तीसरा कोई उसे नहीं जान सकता। तो भले आप अपने मन में कुछ ऐसी बातें छुपा कर बैठे होंगे, आपको लगता है कि हाँ सही हूं, बट आपको पता है कहीं ना कहीं मैं गलत हूं, तो आप भली बात जानते हो, लेकिन आपसे पहले परमेश्वर उन बातों को जानता है। तो कब तक हम उन चीजों को अपने दिल में छुपा कर रखेंगे, बिठा कर रखेंगे? तो हमें बताना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जाकर मानना पड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन में ये हालात है, ये परिस्थिति, ये पाप, ये बुराई, ये अंधकार, ये गलत चीजें हैं, मैं गलत करता हूँ, जानबूझकर करता हूँ, जाने अनजाने में नहीं, मैं जानबूझकर करता हूँ। प्रभु तू मुझे छुड़ा, मुझे सामर्थ्य दे, बल दे, बुद्धि दे, समझ दे। हालेलुया। तेरी अगुवाई में मैं कैसे चलूं, तू मुझे बता। और जब हम उसे कहेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालेगा, क्योंकि हमने इच्छा रखी है, हमने प्रभु को कहा है, और प्रभु को कहा है तो प्रभु ने खुद कहा है तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनकर तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। हालेलुया। आशा करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे तब आप उसे सुन सकते हो, और आपके प्रति परमेश्वर की क्या इच्छा है परमेश्वर आपको जरूर बताएगा। हालेलुया।
इसलिए आपको परमेश्वर के साथ बैठना है, एक निश्चित समय परमेश्वर के साथ निकालना है कि प्रभु मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे कितना दुख है, कितनी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, मैं तेरे लिए ये समय निकालूंगा प्रभु, मैं तेरे साथ बैठूंगा। भले आपको प्रार्थना नहीं करनी आ रही, आप बैठो, आप कहो प्रभु मुझसे नहीं बात करनी आती, मुझे नहीं प्रार्थना करनी आती, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। वो सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा वो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। हालेलुया। वो बताएगा तुम्हें क्या करना है। पवित्र आत्मा हमारा दोस्त है, हमारा सहायक है। हालेलुया। और वही सहायक जब हमारे अंदर आएगा हमें प्रभु में स्ट्रगल नहीं करने पड़ेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें अपने आप गाइड करेगा, वो चलाएगा कैसे हमें चलना है, किस रास्ते पे चलना है, क्या बोलना है, कैसे करना है, कैसी चीजों को हाँ, कैसी चीजों को ना करना है। वो हमारा हेल्पर है, वो हमारी मदद करने वाला, वो हमारा सहायक है। हालेलुया। वो हमारा दोस्त है। हालेलुया। और वो हमारे साथ रहेगा तो हमें गलत चीजों से निकालेगा, गलत लोगों से, गलत चीजों से, गलत पाप बुराई अंधकार से हमें बाहर निकालेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप? इसलिए आप परमेश्वर के साथ बैठे। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो, आपको नहीं लगता है कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको कह दूं हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल कहती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, वो कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो करने में सक्षम है। हालेलुया। जो आपकी बुद्धि में भी नहीं आता ना, परमेश्वर उसे सोच कर रखता है। आपके लिए एक बड़ी योजना परमेश्वर बना कर रखता है, लेकिन आपको इसके लिए परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, एक उपस्थिति उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। और आप समय नहीं बिताओगे, हालेलुया, तो ये तो फिर गलत बात हो गई। आप परमेश्वर को सुन नहीं सकते। हालेलुया। तो आपको उसे सुनने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको अपने कान को खोलना पड़ेगा, आपके हालेलुया मन को परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, निश्चय परमेश्वर आपको सुनेगा और वो आपको बताएगा और आप भी परमेश्वर को सुन सकते हो। हालेलुया। अपने आप पवित्र करें, अपने आप को बुराई से दूर करें, अपने आप को गलत संगति से दूर करें, गलत लोगों से दूर करें, गलत बातों से दूर करें, गलत बुद्धि सोच, आपके मन में गलत विचार है। अगर आप नहीं निकल पा रहे हो, प्रभु मेरे मन में ये विचार आते हैं, गलत आते हैं, मैं गलत सोचता हूँ, गलत देखता हूँ, गलत योजनाएं बनती है, प्रभु मुझे आजाद कर, मुझे निकाल, ऐसी सोच मेरे मन में ना आए प्रभु। आप आजाद हो जाओगे क्योंकि आपने इच्छा करी है और आपने प्रभु को कहा है और कहोगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर मार्ग निकालेगा। हालेलुया। इसलिए जरूर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन में आए। हालेलुया। और जब हम उसके साथ एक रिलेशन में आएंगे वो हमारे दोस्त के समान रहेगा, और एक दोस्त सच्चा मित्र है। हालेलुया। वो सच्चा सहायक है, वो आपको सुनता है, वो आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ रहता है, वो आपकी हंसी में, आपकी खुशी में, आपके दुख, आपकी परेशानियों में आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। और परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। इंसानों पे आप भरोसा रखोगे, इंसान बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकते हैं, लेकिन खुदा नहीं बदलता। हालेलुया। वो एक जैसा है, लेकिन आपको उसकी बातें मानना पड़ेगा, आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। हालेलुया। और जब आप उसके साथ बैठोगे, आपके प्रति परमेश्वर की क्या इच्छा है वो आपको जरूर बताएगा। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे इस वचन के अनुसार। जरूर आप अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं। आपके जीवन में कोई भी ऐसी बुराई, पाप, अलग गलत चीजें होंगी, आप उस बातों के लिए पश्चाताप करें। मैं मानता हूं हम इंसान हैं, हमारा स्वभाव पाप का था, पाप में से निकलकर प्रभु ने हमें बुलाया है। तो बहुत बार हम पुरानी चीजों में चले जाते हैं, पुरानी बातों में चले जाते हैं, हम ना चाहकर भी कुछ ऐसा कर देते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर की करुणा हमारे पापों से भी कहीं अधिक बड़ी है। हालेलुया। लेकिन आपको इस बात के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना होगा। प्रभु मैं यहाँ गलत था, मैंने ये किया है प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं किया, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। निश्चय प्रभु हमें क्षमा करेगा, लेकिन हमें बदलना है। जो कोई अपने अपराधों को छोड़ देगा, हालेलुया, मान लेगा और छोड़ देगा, उन पे दया की जाएगी। तो अपने अपराधों को मानना है, छोड़ना है और परमेश्वर के साथ में बैठना है, उसके साथ समय बिताना है। आपकी लाइफ में जो भी परमेश्वर की योजना है वो क्या आपकी लाइफ से चाहता है वो आपसे जरूर बात करेगा। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे इस वचन के अनुसार। सुने और बोली जाने पे परमेश्वर आपको और मुझे, हमको सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू महान है, दयालु है, दया का सागर है, करुणाकारी है, अनुग्रहकारी है, जीवित है, सच्चा है, पवित्र है। परमेश्वर खुदावंद तेरे वचन के अनुसार आज हमने हालेलुया बहुत कुछ सीखा, समझा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी बढ़ाई हो प्रभु।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने मेरे भाई बहन यीशु मसीह के नाम में प्रभु मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो भी बातें हैं, जो भी कुछ भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं प्रभु, आपके साथ ये समय बिताने पाए प्रभु, ताकि प्रभु इन बातों के विषय में आप इनसे बातें करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड जीसस, इनके जीवनों को बदल। हालेलुया प्रभु, इनकी सोच, उनकी बुद्धि, इनका आत्मा, इनका प्राण, इनके शरीर, सोच, हालेलुया सब कुछ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होने पाए प्रभु। से प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, तो इन्हें शूल है, इन्हें पवित्र कर, शुद्ध कर, तेरे लहू से धो दे प्रभु। हालेलुया, गुप्त और रिटाई के पापों को सबको मिटा डाल परमेश्वर, मेरे और इनके पाप क्षमा किए जाएं। यीशु हम पश्चाताप करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की, आप आमीन बोल के इस प्रार्थना को रिसीव कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे चुका है, मेरा विश्वास है हम सबको। तो गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। मैं एग्जिट होना चाहूँगा एंड आपकी कोई भी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट में या वहाँ पे आप मुझे पर्सनली आप मुझे डाल सकते हो। आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँ। आपकी जो भी इम्पोर्टेंट प्रार्थना है आप मुझे मैसेज करके बताइए, अभी जस्ट अभी। ओके, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।